Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with another video based on the topic of homeotic selector genes, and these genes play a major role in specifying the segments in case of Drosophila during specifying on generating axis formation or formation of anterior posterior axis in case of Drosophila embryonic development. तो होम्योटिक जीन क्या होते हैं? हमारे जाइगोटिक जीन होते हैं। जाइगोटिक जीन होते हैं ये, और ये स्पेसिफाई करते हैं सेगमेंट्स को, मतलब उनको आइडेंटिटी देते हैं कि ये विंग फॉर्म करेगा, ये लेग्स फॉर्म करेगा, ये थोरेसिक ये फर्स्ट थोरैक्स बनाएगा, सेकंड सेगमेंट बनाएगा थोरैक्स का, थर्ड सेगमेंट बनाएगा। ये सब स्पेसिफिकेशन किसके थ्रू की जाती है? होम्योटिक सेलेक्टर जीन के थ्रू। तो यहाँ पे हमें पता है कि सबसे पहले मैटरनल इफेक्ट जीन रेगुलेट करते हैं हमारे किसको? गैप जीन को। फिर गैप पेयर रूल जीन्स हमारे क्या होते हैं? पेयर रूल जीन्स एक्टिवेट होते हैं। फिर उसके बाद सेगमेंट पोलैरिटी जीन हमारे एक्टिवेट होते हैं। फिर उसके बाद हमारा कौन एक्टिवेट होता है? होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स। तो यहाँ पे जो पेयर रूल जीन्स हैं और गैप जीन्स हैं, ये क्या करेंगे? मिलके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके रेगुलेट करेंगे HSG, डेट इज होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स को। तो अगर मैं इन जीन्स की बात करूं तो ये जो जीन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं 2 रीजन्स में, और ड्रोसोफिला क्रोमोसोम 3 में ये 2 रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये अलग अलग होम्योटिक जीन्स को कंसिस्ट करते हैं। अगर मैं फर्स्ट रीजन की बात करूं तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और जो ये एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स होता है, ये यहाँ पे होम्योटिक जीन को होम्योटिक जीन लेबियल जीन को, जिसको हम यहाँ पे LAB से डिनोट करते हैं, उसको कंसिस्ट करता है। और ये कंसिस्ट करता है यहाँ पे एंटीनापीडिया ANTP, सेक्स कॉम रिड्यूस्ड यहाँ पे जो जीन है SCR, और डीफॉर्म्ड DFD, और प्रोबोसिपीडिया को ये यहाँ पे कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो लेबियल और डीफॉर्म्ड है, लेबियल यहाँ पे कौन सा जीन? लेबियल और डीफॉर्म्ड, ये 2 जो जीन हैं ये क्या करते हैं? हेड सेगमेंट को स्पेसिफाई करते हैं, हेड के सेगमेंट को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। और जो सेक्स कोम रिड्यूस्ड है और एंटीनापीडिया है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं थोरेसिक सेगमेंट में, ठीक है। और उनकी आइडेंटिटी को फॉर्म करते हैं थोरेसिक सेगमेंट की, कि इसमें विंग होगा, किस में लेग होगी, किस में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और जो प्रोबोसिपीडिया जीन्स होते हैं वो एडल्ट में ही एक्टिवेट होते हैं, एडल्ट में ही अपीयर होते हैं। अगर ये जो ये हमारा प्रोबोसिपीडिया है, जो प्रोबोसिस ऑर्गन्स फॉर्म करेगा, अगर वो अब्सेंट हो तो लेबियल पल्प जो होती है माउथ की, वो क्या हो जाएगी? ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लेग्स में, ठीक है। सेकेंड रीजन जो होता है उसको बोला जाता है बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। इसमें 3 प्रोटीन कोडिंग जीन्स पाए जाते हैं बेसिकली। अल्ट्रा बाइथोरेक्स UBX, जो क्या करता है? आइडेंटिटी देता है थर्ड थोरेसिक सेगमेंट को आइडेंटिटी देता है। और फिर होता है एब्डोमिनल A, जिसको हम ABD बोलते हैं। और एक होता है एब्डोमिनल B, जिसको ABDB बोला जाता है। ये क्या करते हैं? एब्डोमिनल सेगमेंट्स को आइडेंटिटी देते हैं। और जो क्रोमोसोमल रीजन कंटेन करते हो एंटीनापीडिया को भी, किसको? एंटीनापीडिया को, और किसको? बाइथोरेक्स दोनों को कंसिस्ट करते हो, उनको बोला जाता है HOMC, डेट इज होम्योटिक कॉम्प्लेक्स। और जो कि हमें पता है कि जो होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्पेसिफिकेशन करते हैं फ्लाई की बॉडी का, मतलब उसके हर एक ऑर्गन को, हेड को, थोरैक्स को, एब्डोमेन को स्पेसिफाई करते हैं। तो इन जीन में अगर म्यूटेशन हो जाती है तो जो फिनोटाइप है वो एबनॉर्मल डेवलप होता है। तो जब ये म्यूटेशन की वजह से जो फिनोटाइप जनरेट होता है, इसको 1894 में विलियम बैटसन ने क्या बोला था? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनमें एबनॉर्मल फिनोटाइप आता है उनको होम्योटिक म्यूटेंट बोला गया। क्या बोला गया? होम्योटिक म्यूटेंट, क्योंकि वो होम्योटिक जीन्स में म्यूटेशन की वजह से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो बॉडी है नॉर्मल एडल्ट फ्लाई की, उसमें क्या होते हैं? थ्री थोरेसिक सेगमेंट होते हैं, ठीक है। और ईच ऑफ विच प्रोड्यूस ए पेयर ऑफ लेग्स, हर एक में क्या होता है? लेग्स होती हैं। जो फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट होता है डज नॉट प्रोड्यूस एनी अदर अपेंडेजेस बट ओनली लेग्स, फर्स्ट में ओनली क्या होती हैं? लेग्स होती हैं। और जो सेकेंड होता है उसमें एक पेयर होता है किसका? विंग्स का, और लेग्स भी होती हैं, ठीक है। और जो थर्ड सेगमेंट्स होता है उसमें क्या होता है? एक पेयर होता है किसका? लेग का। और क्या होता है उसमें होते हैं बैलेंसर, जिसको हम बोलते हैं हेटलर्स इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है। अब जिन ड्रोसोफिला ऑर्गेनिजम्स में, इन होम्योटिक जीन्स में, उन होम्योटिक जीन्स में जो क्या करते हो, जो इन थोरेक्सिक सेगमेंट को स्पेसिफाई करते हो,
जैसे कि अगर अल्ट्रा बाइथोरेक्स जीन को डिलीट कर दिया जाए तो जो थर्ड थोरेसिक सेगमेंट होता है जिसमें क्या फॉर्म होने थे, हमारे हेटलर्स फॉर्म होने थे, वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, उसका जो हेटलर्स फॉर्म करने वाला जो थर्ड थोरेसिक सेगमेंट है यहाँ पे, वो यहाँ पे सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट की आइडेंटिटी को गेन कर लेता है, ठीक है। और सेकेंड की क्या थी, ए पेयर ऑफ विंग एंड ए पेयर ऑफ लेग्स। इट मीन्स यहाँ पे डबल सेट आ जाता है किसका, विंग्स का, ठीक है। तो इस ये जो फ्लाई है ये कैसे आती है, 4 विंग्स की, ठीक है। पर डायप्टेरा जो क्लास में आती है हमारी ड्रोसोफिला, उनके लिए ये एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि उनमें क्या होता है, सिंगल पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। तो ये क्या आ गया, एबनॉर्मल फिनोटाइप जनरेट हुआ है, किसकी वजह से, होम्योटिक जीन बाइथोरेक्स में म्यूटेशन की वजह से और उसके डिलीशन की वजह से। सिमिलरली यहाँ पे एंटीनापीडिया जो ANTP की से हम डिनोट करते हैं, ये भी स्पेसिफाई करता है सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट को। सेकेंड जो थोरेसिक सेगमेंट होता है उसमें हमें पता है अगर उसमें उसको स्पेसिफाई करने वाला एंटीनापीडिया अगर म्यूटेंट होगा तो वहाँ पे एंटीना डेवलप ना होने की बजाय यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएंगे, लेग्स डेवलप हो जाएंगे, जो कि एबनॉर्मल फिनोटाइप डेवलप हो रहा है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी तो आता है कि मैंने बोला कि जो सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट है वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक पेयर प्रेजेंट होता है विंग्स का एंड एक पेयर प्रेजेंट होता है किसका, हमारा एक प्रेजेंट लेग्स का। तो ये एंटीना का क्या रोल आ गया यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन हमारा राइज हुआ ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एंटीनापीडिया होता है वो थोरेसिक सेगमेंट की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये जो एंटीनापीडिया का प्रोटीन का जो प्रोडक्ट जीन का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, प्रोटीन। वो प्रोटीन बाइंड करेगा और रिप्रेस करेगा कुछ एनहेंसर्स को, और वो जो एनहेंसर होंगे वो किसको रेगुलेट करेंगे, होमोथोरेक्स एंड आईलैश को वो क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, मतलब उनको एक्सप्रेशन को या तो एक्सप्रेस करवाएंगे या फिर इनहिबिट करेंगे, ठीक है। तो ये जो होम्योथोरेक्स और आईलैश है ये क्या करते हैं, ये एंटीना और आई की फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो एंटीनापीडिया होता है उसका एक फंक्शन तो होता है रिप्रेस करना जीन्स को, जो क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं एंटीना की फॉर्मेशन, और वो कौन से हैं, होमोथोरेक्स एंड आईलेस, जो क्या करता है, आई डेवलपमेंट करता है। तो जो एंटीनापीडिया है वो किसको सुप्रेस करेगा, होमोथोरेक्स को और किसको, आईलेस को। तो ये किसको सुप्रेस करेगा, एंटीना और आई की फॉर्मेशन को ये सुप्रेस करेगा। बट रिसेसिव म्यूटेंट जब होते हैं ड्रोसोफिला ऑर्गेनिज्म इस एंटीनापीडिया जीन के लिए, तो ये सेकंड थोरेक्स सेगमेंट में एक्सप्रेस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एंटीना किस में, लेग पोजिशन पे फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। एंटीना किस पे फॉर्म हो जाते हैं, लेग पोजिशन पे। तो जब होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स को की क्लोनिंग की गई और उनके एक्सप्रेशन को इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एनालाइज किया गया, तो ये पाया गया कि जो इन जीन के ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, मतलब कि जो इनका mRNA प्रोडक्ट होता है, वो डिटेक्ट किया जा सकता है किसी भी स्पेसिफिक रीजन में एम्ब्रियो के, और उसकी वजह से डुप्लीकेट ऑर्गन्स भी फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे डबल विंग वाली स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे थे, इसीलिए इनको होम्योटिक म्यूटेंट बोला जाता है। So this was all about the zygotic gene, including homeotic selector genes. And in my previous video I have discussed about the fertilization, cleavage and gastrulation stage. Then I have discussed about anterior posterior polarity or anterior posterior axis formation in case of Drosophila. Later on I have discussed about zygotic gene, including gap gene, pair rule gene and segment polarity gene. And in this video I have completed about homeotic selector genes.